लगा रहे जी। अशोक बाबू कुछ कह रहे थे 5 मिनट में। मैं तो निवेदन करूंगा ये भजन सुन के जाइएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है। बड़ा सुंदर भजन है, मुखिया जी को देख के मैं गाना चाह रहा हूं। हमारे गुरु जी की बहुत सुंदर रचना है। कहते हैं क्या क्या किया है तू जना, वहां सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वहां सब हिसाब है। अच्छा किया या खराब, वहां सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, सब हिसाब है। एक अदालत यहाँ, अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक 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 अदालत वहाँ। एक अदालत यहाँ है और एक अदालत वहाँ है। यहाँ तो हम लोग वकील से मिलकर तरह तरह के जवाब ढूंढ लेते हैं, लेकिन वहाँ सोच के रखो तू, सोच के रखो तू जवाब, वहाँ सब हिसाब है। सोच के रखो तू जवाब, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है। जीवा सुख के लिए जीव का वध किया। अशोक बाबू भजन में बड़ा सुंदर शब्द है, थोड़ा कड़वा है लेकिन बड़ा सत्य है कि मात्र जीवा के सुख के लिए। अभी देखिए नवरात्रा चल रहा है, ये कैसा रस्म है कि 9 दिन नहीं खाएंगे, फिर 10वें दिन पूरा धरती खत्म कर देंगे जीवों का। ये कैसा रस्म है, ये रस्म किन्होंने बनाया है ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। ये कैसा रस्म है कि 9 दिन तक प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे। हमारे दोस्त जब नवरात्रा शुरू हो रहा था उससे एक दिन पहले आया, पता नहीं क्या क्या खा के। मैंने कहा कि भैया बड़ा अजीब जैसा मुंह से सुगंध आ रहा है, तो कहा भैया 10 दिन तक तो कुछ खाना नहीं है। मैंने कहा कि ये कैसा रस्म है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये रस्म बना दिया कि नवरात्रे में 10 दिन नहीं खाना है। और ठीक माँ का विसर्जन हुआ और उसके बाद जितने भी जीव हैं सबका सफाया करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारे गुरु जी ने लिखा है, जीवा सुख के लिए जीव का वध किया, 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 जीवा सुख के लिए जीव का वध किया। लेकिन जितना चबाए वो, जितना चबाए वो कबा, वहाँ सब हिसाब है। जितना चबाए वो कबा, वहाँ सब हिसाब
करता था जब लगा सुनसान है। हम लोग जब गुनाह करते हैं कोई भी तो पूरा रूम बंद कर लेते हैं, यहाँ से दूर चले जाते हैं और लगता है कि सुनसान है, कोई नहीं देख रहा है। मैंने अभी कबाब के बारे में कहा, शबाब के बारे में और शराब के बारे में भी कहना चाहूँगा। हमको लगता है कोई नहीं देख रहा है। सर मैं हर एक मंच से कहता हूँ कि दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूँ। इस बात का मुझे बहुत गौरव है कि दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूँ जिसने जीवन में जन्म से लेकर आज तक कभी मांस मछली दारू पान गुटखा शराब चाय गांजा चरस का सेवन नहीं किया। दुनिया का पहला गजल गायक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप कहीं भी खोज लीजिए। क्योंकि हम लोग सरस्वती के साधक हैं, सुर साधना करते हैं। जब साधना है तो शराब कहाँ से आ गया उसमें? लोग कहते हैं कि धीरज भाई आप चंदन तिलक लगा के माला पहन के गजल गा रहे हैं। तो मैंने कहा सर कि लोग तो शराब पी के मुर्गा खा के गजल गा रहे हैं, हम चंदन लगा के गा रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर दिया है ना? तो कहना चाहूंगा कि गुनाह करता था जब लगा सुनसान है, 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 गुनाह करता था जब लगा सुनसान है। लेकिन देख रहा था आफताब, वहाँ सब हिसाब है। एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है सर, जरा गौर कीजिएगा शब्दों पर। पीने का दिल जो चाहे इन आँखों से पीजिए, पीने का दिल जो चाहे। अभी बंदी है, बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि धीरज भाई आपके बिहार में बंदी है। मैं जब बिहार से बाहर जाता हूँ तो हमने कहा, हालांकि कंट्रोवर्सी हो सकता है लेकिन मैंने फिर भी कहा कि अभी बंदी है बिहार में, लेकिन शराब बंद है। मैंने कहा कि शराब बंद है लेकिन शराब भगवान के जैसा हो गया। तो लोगों ने पूछा कि भगवान से तुलना आप शराब की कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। मैंने कहा नहीं, जरा सुन तो लीजिए, शराब भगवान जैसा हो गया है। पूछा कैसे? मैंने कहा कि जैसे भगवान दिखते नहीं है लेकिन जो ढूंढने वाले होते हैं उसको कहीं भी ढूंढ लेते हैं, ऐसे ही हमारे बिहार में शराब दिखता तो नहीं है कहीं लटका हुआ दुकान में, लेकिन जो ढूंढने वाले होते हैं वो घर बुला लेते हैं, वो ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन फिर भी जब आज मैं जब कल दिल्ली से अशोक बाबू आ रहा था मैं, तो दिल्ली में एक जैसे वहाँ घर है तो यहाँ आता हूँ तो कुछ सामान यहाँ से वहाँ लेके चला जाता हूँ। गाड़ी में खाली रहती है गाड़ी, कभी हमारे सारे म्यूजिशियंस यहीं थे, खाली गाड़ी आ रही थी तो हमने एक गद्दा रख लिया गाड़ी में। अभी अब की बार की कहानी कर, एक गद्दा जो सोफा कम बेड टाइप का होता है वो मोटा जैसा गद्दा रख लिया मैंने गाड़ी में। अब मैं जहाँ जहाँ गाड़ी पुलिस चौकी थी वो पुलिस ने एक दो बार हाथ दिया, मैं तो रुक गया, कोई डर नहीं है मुझे। लेकिन जहां पर हाथ नहीं दिया पीछे से देखा तो गाड़ी लेकर दौड़ के गाड़ी से रपेट के उन्होंने पकड़ा, पूरा गद्दा चेक किया बिहार में कहीं इस गद्दा में शराब। तो मैंने कहा कि सोचिए कि हमको जब मैंने पूछा पुलिस वाले भाई से कि भैया आप इतने एक्टिव हो, इतना आप मतलब बिहार की सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं जो शराब को अंदर आने दे रहे हैं, कैसे अंदर आ रहा है? फिर मुझे तो आश्चर्य लगा, गद्दा चेक कर रहे हैं और गद्दा को आप फाड़ फाड़ के उन्होंने चेक किया सिलाई खोल के, लेकिन शराब कैसे आ रहा है ये बताइए मुझे। कहीं से तो आता ही होगा, बाहर से ही आता होगा। इसीलिए कहते हैं कि शरीफ लोगों को हर एक जगह, गांव में एक कहावत है, कदवा पे सितवा भी चोखा होता है, जो सितवा उसको भी चला दीजिए, और जो पैसे वाले हो तो पहले रास्ता क्लियर भाई जाने देना है कि नहीं। तो कहना चाहूंगा शराब पीने वाले से, पीने का दिल जो चाहे इन आँखों से पीजिए, पीने का दिल जो चाहे इन आँखों से पीजिए। क्यों? शायर ने कहा कि जाम पे जाम चढ़ाने से क्या फायदा। अशोक बाबू
कि जाम पे जाम चढ़ाने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी, जरा दो बूंद मेरी आंखों से पी ले, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। पीने का दिल जो चाहे इन आंखों से पीजिए, पीने का दिल जो चाहे इन आंखों से पीजिए, पीने का दिल जो चाहे इन आंखों से पीजिए। मत पीजिए मत पीजिए शराब, जमाना खराब है। क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। इसीलिए भजन के आखिरी लाइन में कहना चाहूंगा, वहाँ रिश्वत भला किसके तो बेफणी, वहाँ रिश्वत नहीं चलता। यहाँ तो हम लोग चौकीदार से लेके, पुलिस से लेके, थानेदार से लेके एसपी डीएम तक मैनेज करते हैं, सरकार तक को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पेड़ पौधा भी है, पेड़ पौधा भी है गवाह, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा किया या खराब, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। वहाँ सब हिसाब है ना।